गुड इवनिंग बच्चों। चलो आ गए क्या साहब? यस सर। चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट। कहाँ पे थे लास्ट क्लास में अपन ने? अच्छा, लास्ट क्लास में वो कुछ अपन ग्राफ वगैरह देख रहे थे ना। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ ग्राफ वगैरह देखा था वो, है ना। हाँ, अब इसमें क्या है कि पहले एक दो टर्म और है, वो टर्म मैं बता देता हूं कि जैसे अपन ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिया था, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ही आगे एक चीज और मैं प्रोसीड करता हूं, दैट इज nth डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब nth डेरिवेटिव टेस्ट लिख सकते हैं आप इसमें, nth डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब अपन यूज तो नहीं करते इसको, पर इसका कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए, है ना। यूज नहीं करते इसको अपन क्वेश्चन में, लेकिन कंक्लूजन अपने को पता होना चाहिए उसका, nth डेरिवेटिव टेस्ट का। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि जैसे आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया था, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते थे कि एफ डैश एक्स करा अपन ने, जीरो करा, एफ डैश एक्स को जीरो करा, ठीक है। और उसके बाद x इक्वल्स टू x1 x2 x3 जो भी वैल्यू निकालनी थी वो निकाल ली सारी अपन ने, x बराबर x1 x2 x3, है ना। फिर अपन क्या करते थे, f डबल डैश x करते थे अपन, ठीक है। f डबल डैश x में अपन ने x1 रखा, x2 रखा, उसके अकॉर्डिंग अपन बता देते थे कि हाँ भाई f डबल डैश x1 यदि पॉजिटिव आ गया तो आप मैक्सिमा बता देना, पॉजिटिव सॉरी मिनिमा बता देना, नेगेटिव आ जाए तो अपन मैक्सिमा बता देंगे, है ना। ये अपन ने देख लिया था f डबल डैश x का, ठीक है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है भाई, जैसे अभी तक ये तो देख ही लिया था कि मान लो f डबल डैश x पॉजिटिव, मान लो x1 पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू x1 लोकल मिनिमा, और f डबल डैश x2 मान लेते हैं नेगेटिव आ गया, तो x इक्वल्स टू x3 लोकल मैक्सिमम, है ना। यहां तक तो अपन ने बता ही दिया था। यहां तक अपन ने बता दिया था। अब सपोज करो कि x इक्वल टू x3, एक पॉइंट और अपन ने ले लिया, x इक्वल्स टू x3, और उस पॉइंट पर f डबल डैश x3 की वैल्यू 0 आ गई। आपने बोला x1 पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, पर मान लो मैंने x इक्वल्स टू x3 रखा और उसकी वैल्यू 0 आ गई, f डबल डैश x3 की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या होगा, आपको f फोर्थ डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा, फोर्थ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सॉरी थर्ड, पहले थर्ड पे जाएंगे, पहले थर्ड पे जाएंगे, है ना। ये सेकंड वाला है, पहले आपको थर्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड डिफरेंशिएशन पे जाएंगे तो अगेन दो पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, f डबल डैश x3 इज नॉट इक्वल टू 0 और f डबल डैश x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x इक्वल्स टू x3 रखा और वो 0 आ गया, तो अपन थर्ड डिफरेंशिएशन पे, दिस इज थर्ड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, तो वापस से उसकी भी दो पॉसिबिलिटी है कि वो भी या तो 0 हो सकता है ना, या तो वो भी 0 हो सकता है और या फिर वो भी नॉन 0 हो सकता है। अब मान लेते हैं कि यदि f ट्रिपल डैश x3 0 आ गया, f ट्रिपल डैश x3 0 आ गया, तो आपको फोर्थ डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। फोर्थ पे जाएंगे तो फोर्थ पे फोर्थ में भी 0 आएगा ना डिफरेंशिएशन है, फोर्थ में डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना। वैल्यू रखने के बाद की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं अपन, वैल्यू रखने के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। कि अपन ने f थर्ड डिफरेंशिएशन करा और उसमें x इक्वल्स टू x3 रखा और वो 0 आ गया, डायरेक्ट पूरा डिफरेंशिएशन 0 नहीं आ रहा है,
आप सोच रहे हो पूरा डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, नहीं नहीं, अपन ने डिफरेंशिएशन करके उसमें x3 रखा और वो उस पे 0 आ रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आई बात समझ में, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ वाला करा मैंने, और फोर्थ में फिर x3 रखा, तो वो भी वापस से दो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और या फिर वो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और वो इक्वल टू वो 0 आ जाएगा, तो फिर अपन फिफ्थ पे जाएंगे, है ना? मतलब ये मैं नॉट इक्वल टू 0 या 0 की जो बात कर रहा हूं वो डिफरेंशिएशन करके उसमें x की वैल्यू रखने के बाद की बात कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन करके उसमें x इक्वल टू x3 रखने के बाद की बात कर रहे हैं ना। अब कंक्लूजन क्या क्या आएगा, यहां तक मैं कंक्लूजन बताऊंगा, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको जनरलाइजेशन समझ में आ जाएगा। यदि आपने x3 रखा और ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0 आया, ट्रिपल डैश मतलब डबल डैश तो 0 आ गया, डबल डैश तो 0 आ गया, लेकिन ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0 आया, तो x इक्वल टू x3 विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, neither x equals to x3 is neither point of maxima nor minima, neither point of maxima nor minima, यदि ट्रिपल डैश वाला नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो। ठीक है, मान लेते हैं कि फोर्थ वाला नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, थर्ड वाला 0 आ गया, फोर्थ वाला नॉट इक्वल टू 0 आ गया, है ना? तो x equals to x3 will be again point of maxima या minimum, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आप पूछेंगे कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? मैक्सिमा मिनिमा का रूल वही है, यदि फोर्थ डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमा, और सॉरी मिनिमा, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। मैक्सिमम मिनिमा का रूल हमेशा वही चलता रहेगा आपके पास, मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, और इसके बाद मान लो कि फोर्थ वाला भी 0 आ जाता, तो मैं फिफ्थ वाला करता, और फिफ्थ वाला यदि नॉट इक्वल टू 0 आता तो मैं बोलता x इक्वल टू x3 इज अगेन नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉट नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉट ऐसा। ठीक है, तो कुछ जनरलाइजेशन समझ में आ रहा है कि कब अपने को मैक्सिमा मिनिमा बोलना है, कब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अपन बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला यदि नॉन जीरो आ जाता, सेकंड वाला यदि नॉन जीरो आ जाता तो मैक्सिमा मिनिमा बोला, फोर्थ वाला यदि नॉन जीरो आ जाता तो मैक्सिमा मिनिमा बोला, सिक्स्थ इवन मतलब आता तो मैक्सिमा मिनिमा बोला, थर्ड वाला नॉन जीरो आता तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, फिफ्थ वाला नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोले। आई बात समझ में, कब मैक्सिमा मिनिमा बोल रहे हैं, कब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोल रहे हैं? यस सर, 2 की पावर n। हाँ, अब मैं उसको जनरलाइज कर देता हूं कि कब मैक्सिमम मिनिमा बोलना है। एट x इक्वल्स टू a f n minus 1 a is equals to 0, n minus 1 मतलब n minus 1 टाइम डिफरेंशिएशन, है ना? x इक्वल्स टू a रखने पर n minus 1th डिफरेंशिएशन तो 0 आ रहा है, और nth डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आ रहा है, मतलब उससे पहले वाला डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है और nth नॉन जीरो आ रहा है। तो फर्स्ट केस, इफ n इज इवन, यदि n इवन है तो x इक्वल्स टू a कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला होगा? n इवन है मैक्सिमा मिनिमा। मिनिमा, x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, उसका रूल वही है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। और सेकंड केस, if n is odd
then x equals to a, neither maxima nor minima. ठीक है, बोलो बच्चों, आया कि नहीं समझ में? ठीक है, चलो इसको लिख लो एक बार, मैं एक एग्जांपल से और इसको बता दूंगा। तो इसके एग्जांपल का आना नहीं तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो अभी बोला तो सही, मैंने अभी एग्जांपल करा रहा हूँ, इसको लिख दो। और इसमें क्या, बस अपने को एक पॉइंट याद रखना है एक्चुअली, है ना। बाकी क्वेश्चन में तो अपन क्या है कि भाई देखो, क्वेश्चन में यदि मुझे थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है तो बेटर ये है कि थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन, तो मैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो हमेशा एक बार के डिफरेंशिएशन में आपको पता लग जाएगा। सर ये इसके बाद कहाँ लिखना है? एट एक्स इक्वल टू ए, किसके बाद लिखना है? ये सबसे लास्ट में लिखना है, ये सबसे लास्ट में लिखना है इसके बाद। चलो लिख लिया सबने? नहीं सर थोड़ा सा है क्या सर, तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है मेरे, इसलिए सर थोड़ा सा रुक के लिख पा रहा हूँ सर। सर शुरू का आप मिटा सकते हैं सर, शुरू का रफ कर दीजिए सर। मतलब मेन है ना, देखो कंक्लूजन याद रख लेना बस, क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन पे क्वेश्चन दे सकते हो। जैसे अभी मान लो मैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, f डैश x करा 3x स्क्वायर, इसको 0 करा तो मुझे x बराबर 0 मिल गया। फिर मैंने f डबल डैश x करा, ये 6x आ गया, ठीक है। तो f डबल डैश x 6x आ गया, तो अब अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट इस पे रखते हैं और देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम बता देते हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही मैंने इसमें x इज इक्वल टू 0 रखा
तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई। 0 ठीक है, तो यहां पे अब थर्ड डिफरेंशिएशन की बात हो, क्योंकि अपन तो ये बोल रहे थे कि भाई डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बोल दिया नेगेटिव आ जाएगा, तो और एफ डबल डैश एफ डैश 0 आ रहा है, एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या रूल बताया फिर कि एफ ट्रिपल डैश एक्स करेंगे, 6x का डिफरेंशिएशन कितना आया, 6 आया। एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें x इक्वल टू 0 रखा तो 6 मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया। 0 रखा मतलब क्या, भाई नहीं x तो कहां रखेंगे। तो एफ ट्रिपल डैश इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 ओड आ गया, तो क्या बोलेंगे, नाइदर हाँ नोर, मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और मिनिमा। तो x इक्वल्स टू 0 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। nm nm ऐसे लिखूंगा मैं इसको, है ना। और यदि आपको x क्यूब का ग्राफ याद हो तो ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, मतलब अपने पास आप समझे कि कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिसपे डिफरेंशिएशन तो 0 आ रहा है, f डैश x की वैल्यू तो 0 आ रही है, बट दैट पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे भी f डैश x की वैल्यू 0 आएगी वो पॉइंट हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट होगा ही होगा। दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं इसका। सर एक और समझ नहीं है सर, ये सर एफ डैश 0 सर 0 नहीं हुआ सर, कैसे सर। f डैश 0 क्यों 0 क्यों नहीं हुआ। आप क्या करते हो, जैसे मैक्सिमम मिनिमा जब निकालना होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहली स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन करा, उसको बराबर 0 करा, उससे x की वैल्यू निकाली, है ना। ये डिफरेंशिएशन करा, इसको 0 करा, इससे x की वैल्यू निकाली, तो एक ही वैल्यू निकली, दैट इज x इक्वल्स टू 0। तो अब मैक्सिमा या मिनिमा जो भी होगा वो कहां पर होगा, x इक्वल्स टू 0 पर होगा। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए अपन क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएशन करते थे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते थे। तो मैंने डबल डिफरेंशिएशन करा मैंने, और ये रखा, और वापस से क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन भी यदि 0 आ गया तो अपन क्या करते थे, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करा इसका, फिर उसमें x इक्वल टू 0 रखा, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अभी जैसे मैं एक केस और बताता हूं, देखना। लेट्स से मैंने रखा fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 टू द पावर 4, है ना। fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 टू द पावर 4। ठीक है, मैंने सबसे पहले f डैश x करा, तो f डैश x करा तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आया, इसको 0 करा तो x इक्वल्स टू 1 आ गया। भाई पहला काम यही करते हो ना, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हो आप, f डैश x ही तो करते हो ना। सबसे पहला काम क्या करते हो, f डैश x करके उसको 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं। वही करा मैंने, f डैश x करा, उसको 0 करा, x इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर f डबल डैश x करा, तो 12 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, 12 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। इसमें फिर x इक्वल्स टू 1 रखा, मैंने देखा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आता तो मैं मिनिमा बता दूंगा, नेगेटिव आ रहा है तो मैं मैक्सिमम बता दूंगा। लेकिन x बराबर 1 रखने पर f डबल डैश x की वैल्यू 0 आ गई। और मेरा रूल यही है कि जब तक डिफरेंशिएशन 0 आता रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमा पता लगाने के लिए आपको आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x बराबर 1 रखने पे अभी भी f डबल डैश x की वैल्यू 0 आ गई। तो फिर मैंने f ट्रिपल डैश x करा, और ट्रिपल डैश x करा तो 24x माइनस 1 आया। तो सर ये 24 पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होएगा। 24 कहां से आ गया, 24 का तो कोई रोल ही नहीं है। 24 का x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं ना। अच्छा सर, जिस पॉइंट पे f डैश x की वैल्यू 0 आ रही है उस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अपन। मैक्सिमम मिनिमा कहां पे चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा ग्राफ में कैसा होता है, जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस बनती है, जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 हो रही होती है।
तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया, फिर इसमें एक्स इक्वल्स टू 1 रखा, फिर इसमें x इक्वल्स टू 1 रखा, तो x इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया। तो मैंने फोर्थ डिफरेंशिएशन करा, उसमें फिर मुझे 24 मिला, फोर्थ डिफरेंशिएशन में उसमें फिर 24 मिला, तो x बराबर 1 रखने पर अब 0 नहीं आ रहा है। अब कैसा आया? 24 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव। तो फोर्थ डिफरेंशिएशन यदि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, याद है रूल, सेकंड वाला, फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए अपन बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 इज द लोकल मिनिमा। थर्ड वाले पे आता तो नॉइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, फोर्थ पे या सिक्स्थ पे आएगा तो मैक्सिमम मिनिमा बोलेंगे। मैक्सिमम मिनिमा का रूल वही है जो पहले होता था। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, तो वैसे भी आपको मेथड लगाने अरे एफ ट्रिपल एक्स नहीं आया है, एफ ट्रिपल, सर थर्ड डिफरेंशिएशन एफ ये सर ये वाला, यस सर, हाँ, तो इसमें x बराबर 1 रखा तो फिर से 0 आ रहा है, यस सर 0 आ रहा है सर। तो इसलिए अपन ने फोर्थ वाला, जब तक वो उस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन 0 आता रहेगा तब तक अपने को आगे करते रहना। डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, यही तो बताया मैंने भाई। सेकंड भाई जनरली क्या होता था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें क्या होता था, सेकंड वाले में अपन पुट करते थे और उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव मिल जाता था, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम बता देते थे, है ना। तो इसमें क्या, जब मैंने सेकंड में पुट करने की कोशिश करी तो वो भी 0 आ गया, वो 0 आ गया, तो फिर मैंने थर्ड वाला करा, थर्ड वाला करा, वो भी 0 आ गया। यदि वो नॉन जीरो आता, पॉइंट रखने पर x बराबर 1 रखने के बाद चेक करना है आपको, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं चेक करना है। डिफरेंशिएशन जिस भी पॉइंट पे f डैश x की वैल्यू 0 करके जो x की वैल्यू आ रही है, भाई मैक्सिमम मिनिमम इसी पॉइंट पे तो चेक करूंगा ना मैं, x इक्वल टू 1 पे। तो f ट्रिपल डैश में जब मैंने x बराबर 1 रखा तब भी 0 आ गया, तो तब भी 0 आ गया, तो फिर मैंने क्या करा, f फोर्थ डिफरेंशिएशन करा, फोर्थ रखा। अब इसमें x बराबर 1 रखा तो मतलब x तो है ही नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, तो इसलिए x बराबर 1, पॉजिटिव के लिए अपन क्या बोलते थे, लोकल मिनिमा बोलते थे, तो x बराबर 1 पे लोकल मिनिमा हो गया अपने पास। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो फर्स्ट डेरिवेटिव से दिख जाएगा, वैसे तो पता है क्या है, सबसे अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से दिख जाएगा। 1 पे चेक करना है ना, 1 से पहले नेगेटिव आ रहा है, 1 के आगे पॉजिटिव आ रहा है, तो डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो डायरेक्टली दिख रहा है ना। तो अपने को एक्चुअली ये मेथड प्रैक्टिकली तो अपन कहीं लगाएंगे ही नहीं, अब वो तो केवल मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट आपको बताया, डायरेक्टली वो क्या ऑप्शन में थ्योरेटिकल पॉइंट दे देगा ऐसा कि हाँ भाई ये नॉन जीरो, ये जीरो है ना। पॉइंट आपको ये याद रखना है कि x बराबर a पर आपका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है और उससे पहले वाला डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आ रहा है। फाइनल कंक्लूजन मैंने क्या लिखाया था कि आपने nth डेरिवेटिव करा, ठीक है, nth डेरिवेटिव x बराबर a पर 0 आ रहा है और उससे पहले वाला डिफरेंशिएशन नॉन जीरो आ रहा है, तो यदि n इवन है तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट होगा, और n ऑड है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम वाला पॉइंट होगा। क्लियर है? और जैसे अभी अपने को चेक करना होता तो अपन तो वो लगाते थे ना, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं, याद है कि नहीं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे इसका वेवी कर्व बनाते आप, तो वेवी कर्व बनाते तो 1 पे सीधा वेवी कर्व ऐसा बनता, तो 1 से पहले नेगेटिव, 1 के आगे पॉजिटिव, तो 1 पे सीधा मैं मिनिमा बोल देता। ठीक है ना, मैं इतना थोड़ी ना करूंगा, ये तो ठीक है, एक मेथड था अपने पास। मैक्सिमा मिनिमा
in non-differentiable function. Maxima minima in non-differentiable function. अभी तक अपन जितनी भी बात कर रहे थे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने की जितने भी मेथड्स की अपन ने बात करी थी, सारे के सारे मेथड्स डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए थे। सारे के सारे मेथड्स जो थे वो किसके लिए थे? डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए। उसमें अपना पहला लॉजिक ही क्या था? एफ डैश एक्स करना है, एफ डैश एक्स करना है, ठीक है। अब यह है कि इसमें दो टाइप के केसेस पे भी नॉन डिफरेंशिएबल में। फर्स्ट, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पे अपन मैक्सिमा मिनिमा चेक करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या समझते हैं इस चीज का मतलब आप कि ग्राफिकली आप क्या समझेंगे? मैंने बोला कि कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ग्राफिकली समझेंगे कि ग्राफ कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है लेकिन वहां पे शार्प एज टाइप का कुछ आ सकता है, ये मतलब होगा ना, है ना, शार्प एज टाइप। यस सर। क्योंकि कंटिन्यूअस तो बोल रहे हैं अपन, कंटिन्यूअस तो बोल ही रहे। तो कुछ ग्राफ में बनाता हूं कैसे मैक्सिमा मिनिमा दिखेगा आपको। ये रहा, ये देखो, ये मैक्सिमम ऐसा आ जाए, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। आप देख सकते हैं इन सारे ग्राफ में फंक्शन कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलो बच्चों, दिख रहा है? कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। नाउ अब कैसे पता लगाएंगे अपन? एक तो ग्राफ तो है ही सही, मान लो मैंने ग्राफ बना दिया तब तो टेंशन ही खत्म, साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ सर ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है ना। तो एक ट्राई तो ग्राफ तो अपन कर ही सकते हैं, ग्राफ से तो कर ही सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे मैथमेटिकली? आप तीनों में एक कॉमन डिफरेंस देखें, अगेन कॉमन सिमिलरिटी, नॉट डिफरेंस, कॉमन सिमिलरिटी देखें जो कि पहले भी थी कि ठीक है, आप x = a वाले पॉइंट पे जिसपे आपको मैक्सिमा मिनिमा करना था, जिसपे आपको मैक्सिमा मिनिमा चेक करना था, उस पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा हूं, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे तो है ना, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं। वहां पे तो नहीं ना शार्प एज, वो तो चल रहा है पूरा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल टाइप का। सर इसमें एक पॉइंट भी डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ हाँ केवल सभी शार्प एज आया है। हाँ यहाँ पे शार्प एज है। वो एक्चुअली क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी, ये कुछ ही पॉइंट पर तो आती है ना। जहाँ जैसे आप फर्स्ट वाले में देखोगे तो ये पूरा डिफरेंशिएबल केवल यहाँ पे नॉन, ठीक है ना। और अपन उन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि फंक्शन जिस पॉइंट पे मैं मैक्सिमा मिनिमा चेक करना चाह रहा हूं उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट पे ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, इसलिए, है ना। तो इन तीनों में जो मैं सेम चीज बताना चाह रहा था वो ये था कि जिस पॉइंट पे आप मैक्सिमा मिनिमा चेक करना चाह रहे हैं उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आप यदि देखेंगे, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पे देखेंगे तो फंक्शन का नेचर डिफरेंट दिखेगा आपको, इधर इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग, यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, दिख रहा है? सब में हो रहा है ना कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे फंक्शन का नेचर डिफरेंट आ रहा है, या तो इधर इंक्रीजिंग है तो उधर डिक्रीजिंग है, या इधर डिक्रीजिंग है तो उधर इंक्रीजिंग, ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक है। बस अपन इसी पॉइंट को यूज करेंगे, इसी पॉइंट को यूज करेंगे। लेट्स से x = a पे मुझे चेक करना है, x = a पे मुझे चेक करना है। इसमें अब f' 0 वाला कंसेप्ट रहेगा ही नहीं, f' a वाला। मान लो x = a पे मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं f' a-
एंड एफ डैश ए प्लस। मैं दो चीज करूंगा, एफ डैश ए माइनस एंड एफ डैश ए प्लस। ए माइनस मतलब डिफरेंशिएशन इन लेफ्ट साइड, सिंपल लैंग्वेज लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन इन लेफ्ट साइड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। Differentiation in right side of x equals to, ठीक है। रूल वही है, देखो मान लो यदि मैक्सिमम वाला पॉइंट हुआ तो इसके इधर जो डिफरेंशिएशन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके इधर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और इधर की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए और इधर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो यदि इधर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है और इधर डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू ए लोकल मैक्सिमम। ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि उस x इक्वल्स टू ए के इधर की साइड पहले इंक्रीजिंग गया होगा फिर डिक्रीजिंग गया होगा, तो ऐसे मैक्सिमा टाइप का बन गया होगा। और या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू ए पर लोकल मिनिमम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स बाय 2, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए 3 माइनस 2x, एक्स ग्रेटर देन 1 के। साइन पाई एक्स बाय 2, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए 3 माइनस 2x, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। मुझे x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लो, कंटिन्यूस है कि नहीं है, तभी लगा सकते हो ये वाला मेथड, कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पे ये 1 दे रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे ये भी 1 दे रहा है, तो कंटिन्यूस फंक्शन तो हो गया। x इक्वल्स टू 1 पे sin पाई बाय 2 1, x इक्वल्स टू 1 पे ये भी 1 दे रहा है, तो कंटिन्यूस फंक्शन तो हो जाएगा। सर कंटिन्यूस नहीं होता तो नहीं होता मैक्सिमा मिनिमा? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम फिर मुझे इस मेथड से नहीं चेक कर पाता, फिर मुझे ग्राफ से चेक करना पड़ता, फिर मुझे ग्राफ बनाना है। अभी मैं बिना ग्राफ के भी कर सकता हूँ इसलिए, है ना, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो 1 पे कंटिन्यूस तो हो गया। अब कंटिन्यूस यदि हो गया तो क्या मेथड बताया मैंने, कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूस हो गया तो RHL LHL। हाँ, मतलब एग्जैक्टली मैं उसको RHL LHL भी नहीं बोलूंगा, हाँ मतलब आप RHL LHL भी बोल सकते हैं, मतलब मुझे तो सीधे सीधे जैसे 1 है ना, तो x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डिफरेंशिएशन चेक करना है। तो x इक्वल्स टू 1 के यदि लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएशन चेक करूंगा तो इससे करूंगा, तो बताओ sin x पाई x बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos पाई x बाय 2 into पाई बाय 2, है ना। इसमें आप रखोगे x इक्वल्स टू एक तरह से 1 माइनस रख देना, 1 से थोड़ा सा कम,
है ना। इसमें एक तरह से रखोगे x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, राइट। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ रहा है -2। इसमें यदि 1 से कम रखेंगे तो ये वैल्यू π/2 से कम होगी। π/2 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, कोस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो 1 से पहले f' पॉजिटिव आ रहा है, 1 के आगे f' नेगेटिव आ रहा है। तो बोलो बच्चों x इक्वल्स टू 1 पे कैसा पॉइंट बोलोगे? x इक्वल्स टू 1 मिनिमा पे लोकल मैक्सिमा मैक्सिमम बोलोगे ना, लोकल मैक्सिमम, है ना। मतलब ग्राफिकली आप देखोगे ना, ग्राफिकली तो ऐसा ग्राफ बना लो, ये 1 तक तो ये बनेगा और उसके बाद ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहां से देख सकते हो आप 1 पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है, दिख रहा है ना, 1 पे मैक्सिमा आ रहा है। जैसे mod x ही ले लो आप, mod x की बात करो यदि, mod x, सर ये नेगेटिव कैसे है सर? -2 सर, तो 3 - 2 बाहर 1 रखेंगे सर 1 आएगा, सर -2 कैसे आएगा सर? डिफरेंशिएशन करके, सर पहले रेफरेंस नहीं करा, यस सर। हाँ f' बोला ना, डेरिवेटिव। जैसे मान लो अभी mod x को ही चेक करना हो x इक्वल्स टू 0 पे, mod x को चेक करना x इक्वल्स टू 0 पे। वैसे तो mod x का ग्राफ आपको याद है ना। तो mod x को अपन क्या बोलते हैं? x लेस देन 0 के लिए -x बोलते हो और x ग्रेटर देन 0 के लिए +x बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना होगा तो पहले 0 से कम वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आ रहा है, कंटीन्यूअस तो है ही सही है, 0 पे ये भी 0 ये भी 0। तो लेस देन 0 वाले का करेंगे तो -1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 वाले का करेंगे तो +1 आ रहा है। तो पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है। लोकल वर्ड क्यों लिखते हैं? लोकल वर्ड इसलिए लिखते हैं अपन क्योंकि ये जो है ये केवल इसके आसपास के लिए ही मैक्सिमा है ना। हो सकता है कि आगे किसी और पॉइंट में कोई वैल्यू इससे भी ऊपर निकल जाए, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लोकल, कि उसके आसपास के लिए केवल लोकल, लोकल मतलब उस पर्टिकुलर एरिया उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ही वो मैक्सिमा है ना। तो इसमें भी जैसे 0 पे देख रहे हो आप तो नेगेटिव आ रहा है, इधर देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो लोकल मिनिमा हो सकता है। लोकल मिनिमा ग्राफ आपको याद ही है, ग्राफ आपको याद ही है, ऐसा बनता है बस। ठीक है। ये उन फंक्शंस की मैंने बात करी थी जो कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। अब इसी में आप बोलो कि सर नॉन डिफरेंशिएबल के साथ यदि कंटिन्यूटी भी नहीं आती तो क्या करते, तो क्या प्रॉब्लम आती? पहले तो ये समझो प्रॉब्लम क्या आती। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता तो इस मेथड को लगाने में क्या दिक्कत थी, है ना। अपन यदि उसमें भी ये चेक कर लें, क्योंकि आप सोचोगे कि सर मैक्सिमम में तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, तो इधर तो हमेशा इंक्रीजिंग आना ही चाहिए और इधर हमेशा डिक्रीजिंग आना ही चाहिए। ठीक है। तो फिर उस मेथड में क्या प्रॉब्लम आती, देखना एक ग्राफ में बना के आपको बताता हूं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है आपको समझ में आ जाता। ये सपोज करो कि मान लो ऐसा ग्राफ हो जाता है, ऐसा ग्राफ। क्या लगता है इसमें आप x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमम मिनिमा कुछ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? नो सर, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि x इक्वल्स टू a के लेफ्ट साइड में देखोगे तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, राइट साइड में देखोगे तो वैल्यू कम आ रही है, जबकि मैक्सिमा या मिनिमा बोलने के लिए दोनों साइड वैल्यू या तो कम आनी चाहिए थी, दोनों साइड वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन आप इसमें जो अभी कंडीशन मैंने बताई है वो लगा के चेक करोगे तो आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि आप x इक्वल्स टू ए के जस्ट इधर यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टाइप का निकालोगे या इधर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और इधर डिफरेंशिएशन निकालोगे तो नेगेटिव मिल जाएगा आपको। तो आपको तो लगेगा ऐसा कि मैक्सिमम वाला कंक्लूजन आ गया। ठीक है, आ रहा है डिफरेंस समझ में कि कंटिन्यूटी होने से अपना पहले वाला मेथड क्यों एप्लीकेबल हो रहा है और ये डिसकंटिन्यूटी में क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि डिसकंटिन्यूटी में क्या हुआ भाई, देखो अपन ने जो मेथड बताया है वो केवल इस चीज पे बेस देना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इधर इंक्रीजिंग जाता है इधर डिक्रीजिंग जाता है, केवल मैंने इस चीज पे मेथड बना दिया कि हाँ भाई इधर इंक्रीजिंग जाता है इधर डिक्रीजिंग जाता है, तो इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। लेकिन उसके साथ में मैंने ये भी एजम्पशन कर लिया था कि हाँ यार वो वहां पे ग्राफ ज्वाइन भी हो रहा है, वहां पे ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो इसलिए इसमें आप ये पहले वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे। तो फिर इसमें कैसे करेंगे, इसमें ग्राफ से करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप चाहे तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, इफ y is equals to fx discontinuous, और डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल होना ही होना है एक तरह से, at x equals to a, for maxima या minima we have to form the graph, we have to check through graph। तो ग्राफ से ही चेक करना पड़ेगा। डाउन काउंटर खुल गया क्या? पार्थिव पार्थिव पूछ रहा है, तुम्हें आ रहा है क्या है? उस आना है, अच्छा। तो वो एक रूल लगा है उसमें खुल तो गया है, एक रूल लगाया है वही बच्चे आ पाएंगे कि पहले आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और वो रिपोर्ट साथ में लानी पड़ेगी, और रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो आ पाओगे आप। ठीक है, कहाँ आप आएंगे सर? डाउट काउंटर। सर इतने में सर तो हम ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराएंगे क्यों? बस सर, अब तक आएंगे अब तो सर टाइम ही जाएगा, सर कोटा सब में दूर रहते हैं रीओपन ना। हो गया ना? हाँ ना, तो वो रिपोर्ट साथ लाते हैं बच्चे से, आई कार्ड की जगह वो रिपोर्ट लगानी पड़ती है कि हाँ आई एम अब सर तो अब मजाक सर मत करो यार सर, ऐसा मत करो। अरे अब सर हर दिन कहाँ टेस्ट कराएंगे सर? कितने सारे बच्चों से सर हर दिन कहाँ टेस्ट करा पाएंगे? हर दिन डाउट पूछना है तो हर दिन सर वो नकली ले आऊंगा मैं तो, है? नकली ले आऊंगा। नहीं, नकली तुम कहाँ से ले आओगे? वहां पहले हमारी गेट के बाहर वो लगा रखी है, रिपोर्ट मशीन लगी हुई है RT-PCR वाली। सर हैंड टू हैंड दे देते हैं, है नहीं, हैंड टू हैंड दे देते हैं रिपोर्ट। आप डाउट पूछने आए, पहले टेस्ट होगा फिर कौन घंटे में रिपोर्ट आएगी, तो रिपोर्ट यदि सही आ गई तो अंदर भेज देंगे और नहीं तो वापस घर भेज देंगे। सर इतने में सर हम यूट्यूब से देख के डाउट क्लियर कर लेंगे, इतने में रिपोर्ट आ पाएगी। तो ये बात पार्थिव को समझाओ ना। नहीं सर कोटा में खुल गया सर, तो भी मजाक कर रहे हैं आप। चलो देखें, एक दो क्वेश्चन करो तो ये वाले। fx is equals to x cube plus x square minus 10x और 3 sin x, x less than equals to 0 and x greater than 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे आपको चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है, x इक्वल्स टू 0 पे आपको चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है, x स्क्वायर 2 sin x
x लेस देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0। इसमें भी आपको x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। थर्ड, fx is equals to 3 minus x स्क्वायर प्लस ln b 0 से लेके 1 तक और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन ये है, थर्ड वाला क्वेश्चन है कि fx हैज लोकल मिनिमा, fx has local minima at x equals to 1, then find b की वैल्यू आपको निकाल। फर्स्ट में आपको आ रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रहा हूँ, मिनिमा। हाँ, फर्स्ट में मिनिमा ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फर्स्ट में मिनिमा। फर्स्ट का मिनिमा आएगा भाई, मैक्सिमा कौन बोल रहा है? फर्स्ट का मिनिमा आएगा, फर्स्ट का मिनिमा आएगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखो कंटिन्यूस है क्या, फर्स्ट वाला 0 पे, फर्स्ट वाला कंटिन्यूस हो गया है ना, फर्स्ट वाला जो है वो 0 पे कंटिन्यूस हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है, नाउ अब 0 पे यदि मैंने f डैश x निकाला तो 0 माइनस के लिए और 0 प्लस के लिए यदि अपन बात करें, 0 माइनस के लिए मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। अब इसमें एक तरह से माइनस h रख लो आप, कोई भी कंफ्यूजन है तो माइनस h रख दो, है ना। तो माइनस h रखोगे तो 3h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 10, ये वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होगी, ये वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होगी क्योंकि माइनस 2h माइनस 10 और ये तो बहुत कम वैल्यू होगी, तो माइनस 10 मिला के ये नेगेटिव हो जाएगी और 0 प्लस 2 होगा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे 3 cos x, सर वो प्लस 2 होगा। हाँ सर प्लस 2 आपने माइनस 2 कर दिया। नहीं नहीं, माइनस h रख रहे हैं ना अपन रख यस 0 सर, माइनस h रहे हैं ना, इसलिए। और 3 cos x में यदि आप h रखोगे एक तरह से तो 3 cos x तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इसलिए 0 पे कैसा आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, है ना। और इसमें सर सेकंड भी मिनिमा है। में भी मिनिमा आ रहा है ना, सेकंड में भी मिनिमा आ रहा है, ग्राफ से भी दिख जाएगा साफ साफ। देखो एक्स स्क्वायर मतलब ये सब ग्राफ से भी दिख जाएंगे अपन, ठीक है, मैंने मेथड बताया, पर जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, फिर 2 sin x का ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 0 पे क्या आ रहा है आपके पास, मिनिमा आ रहा है अपने पास, डिफरेंशिएशन करके भी देख सकते हो। थर्ड वाले का बताओ, त्रिलोक कंप्लीट आंसर नहीं है यार, बी का परफेक्ट इंटरवल बताओ भाई, इंटरवल आएगा एक्चुअली, बी का है ना इंटरवल आएगा, बी का इंटरवल आएगा।
हम्म सर 0 से 1। 0 से 1 नहीं, सर 1/E से E। 1/E से E। हाँ, आया क्या? माइनस इनफाइनाइट से लेकर ई तक खुशी का आंसर। खुशी थोड़ा सा आपने एक चीज गड़बड़ करी है, मुझे लग रहा है आपने। सर सेकंड का क्या आएगा सर? हैं? सर सेकंड इनका भी तो वही आ रहा था ना, मिनिमम ही आ रहा था, दोनों को मिनिमम आ रहा था। बस एक सेकंड। थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ कर रहे हो आप खुशी। देखो इसमें क्या है, यदि अपन ग्राफिकली सोचें इसको, 0 से लेके 1 तक है 3 माइनस एक्स, 0 से लेकर 1 तक 3 माइनस एक्स, मतलब x बराबर 0 पे आ गया 3 और x बराबर 1 पे आ गया 2, है ना। ये तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, लेट्स से ln b को मैं k मान लेता हूं, ln b को k मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस k हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस k, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस k करोगे तो k यूनिट ऊपर हो जाएगा। डिपेंड करता है के पॉजिटिव है तो 1 यूनिट नहीं, हाँ नहीं त्रिलोक अभी भी गड़बड़ है, हाँ। तो के यूनिट ऊपर उठ जाएगा, तो या तो ग्राफ ऐसा नेगेटिव हुआ तो के यूनिट नीचे आ जाएगा। तो अब ये ग्राफ जब मैं यहां 1 से शुरू करूंगा, लेट्स से दिस इज 1, तो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी बहुत ध्यान से समझना बेटा। और इक्वल टू 1 यहां पर है, मतलब 1 वाला पॉइंट ये देगा मेरे को, 1 वाला पॉइंट ये देगा, 1 वाला पॉइंट ये नहीं देगा, मतलब यहां पे तो होलो सर्कल लगा हुआ है, यहां पे तो होलो सर्कल लगा हुआ है। अब जो इधर वाला ग्राफ बनेगा वो डार्क सर्कल लगाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है बेटा, हो सकता है कि मेरा ग्राफ इसके ऊपर से जा रहा होता, दिस पार्ट, हो सकता है दिस इज लेट्स से 1 नंबर, हो सकता है कि मेरा ग्राफ एग्जैक्टली इसी पॉइंट से जा रहा होता, लेट्स से दिस इज 2 नंबर, या मैं तीनों अलग अलग बना देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो इसमें एक साथ में कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। एक ग्राफ तो ये हो सकता था जो मैंने अभी बनाया है, सर इसको ग्राफिकली देखना पड़ेगा, है? इसको ग्राफिकली देखना पड़ेगा क्या? हाँ इसको ग्राफ से देखना पड़ेगा। 1 2 3, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहां तक गया, 1 पे 2 आया, है ना। ये तो यहां से गया, दूसरा ग्राफ एग्जैक्टली यहां से जा सकता है, ये 2 नंबर का ग्राफ। और तीसरा ग्राफ हो सकता है आपके पास कि इसके नीचे से चला जाए, तीसरा जो ग्राफ है वो हो सकता है इसके नीचे से चला जाए, यहां से, ऐसा, है ना?
तो बताओ बच्चों, इसमें से आपको किस किस में लोकल मिनिमा दिख रहा है? दिस इज 1 2 एंड 3, 1 2 3 में से 2 और 3 में। 2 और 3. 2 और 3 में दिख रहा है। 2 में साफ साफ दिख ही रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। 3 में भी दिख रहा है। 1 में तो नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि इधर वैल्यू ज्यादा आ रही है, इधर वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, बाकी तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है कि x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू आएगी, ये कितनी थी? 2 थी ना ये वैल्यू। लेस देन इक्वल 1 पे जो वैल्यू फंक्शन की आएगी, ये वो 2 या 2 से कम आनी चाहिए। ये मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू ये देगा, ये तो देगा नहीं। x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 2 या 2 से कम आनी चाहिए। x इक्वल्स टू 1 रख देता हूं, 1 प्लस ln b इज लेस देन इक्वल टू 2। आएगी नहीं बोलो कंडीशन समझ में? इक्वल टू 2 हो जाती है यदि वैल्यू, तो ग्राफ ये होता। लेस देन 2 होता तो ग्राफ ये होता। दोनों ही केस में हो जाता मेरे पास। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ln b लेस देन इक्वल्स टू 1, तो b लेस देन इक्वल्स टू e आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बोलेंगे? 0 से ही। हाँ, आंसर माइनस इनफाइनाइट से e नहीं बोलेंगे खुशी। आपने माइनस इनफाइनाइट से e बोला है, आंसर 0 से e बोलना पड़ेगा, क्योंकि b की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। b लॉग के अंदर है, एक्चुअली वो गड़बड़ हो रहा है आपका। b जो है वो लॉग के अंदर है, तो लॉग नेगेटिव भी तो नहीं होगा। b की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर e तक होगी। b की वैल्यू 0 से e तक होगी। बोलो, आ गई बात समझ में सबको? तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से Yes, थोड़े sir. मिक्स टाइप से करने पड़ेंगे आपको। जहां ग्राफ की जरूरत लग रही है, ग्राफ से कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। जहां पे थोड़ा वो डिफरेंशिएशन से काम हो जाए, डिफरेंशिएशन से कर लो आप। ठीक है, सर लिख लेने दो। यस सर। अब इसमें ना जैसे कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स और मैं बता देता हूं आपको, है ना। जैसे मेन जो मैक्सिमा मिनिमा की जो प्रॉब्लम्स आती है ना। अच्छा, उससे पहले मैं एक दो वर्ड्स में आपको बता देता हूं कि जैसे अभी तक अपन ने जो 2-3 वर्ड्स यूज करे हैं, एक तो मैं अभी तक यूज कर रहा था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। ठीक है, इसी में एक और वर्ड आपको मिल सकता है, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ये यदि आपको याद हो तो अपन ने मोनोटोनिसिटी में ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकाली थी, याद है कि नहीं? Yes, sir. मोनोटोनिसिटी में तो वो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ही है बेसिकली है।
ये ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ही मींस दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन अ फंक्शन any number of local maxima or minima can be present, but there is only one absolute maxima or minimum. In a function, any number of local maxima and minima can be present, but there is only one absolute maxima or minimum. लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एक ही होंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कितने भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से यदि मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, यहां से लेके यहां तक एक इंटरवल में ये ग्राफ बना दूं, ठीक है. ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, 3 मिनिमा है, 2 मैक्सिमा है, 3 मिनिमा है, 2 मैक्सिमा है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही है, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा. याद आ रहा है जिसको अपन ने ग्रेटेस्ट वैल्यू की फंक्शन की बोली थी? यस सर. है ना. और बिल्कुल ऐसे ये एब्सोल्यूट मिनिमा बोल दो या लीस्ट वैल्यू बोल दो, ठीक है. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है. इसके अलावा वो एक वर्ड और आपको बोलेगा, 2 वर्ड और बल्कि, एक तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो गया, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा हो गया, और एक सिंपल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा को बोलते हैं. लोकल मैक्सिमम मतलब एक तरह से एक फंक्शन में कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू, कितनी भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है. एक फंक्शन में कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है. और उसके अलावा एक वर्ड और क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, एक्सट्रीमम. एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीमम वैल्यू, दैट इज अगेन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. वो भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बोले, एक्सट्रीमम वैल्यू बोले, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बोले, ठीक है. ये सब एक ही चीजें हैं कुल मिला के, है ना. बस एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बोल दे तो वो डिफरेंट है, दैट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू. उसको आप ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू बोल सकते हैं. सर क्या लिखा है? एक्सट्रीमम. एक्सट्रीमम वैल्यू तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू. नहीं, यही लोकल मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमा को बोलते हैं. यस. मतलब कि सर उस पॉइंट में मतलब कि एब्सोल्यूट मतलब कहाँ पे मतलब कि मैक्सिमा आ रहा है. एब्सोल्यूट मतलब पूरे के पूरे इंटरवल की जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा. मैक्सिमम कितने, लोकल मैक्सिमा कितने भी हो सकते हैं. लोकल मैक्सिमा ये भी है, ये भी है, ये सब लोकल मैक्सिमा है. लोकल मिनिमा ये भी है, ये भी है, ये सब लोकल मिनिमा है, ये सब लोकल मिनिमा है ना. पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा, दैट इज ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू. वो ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू.
मतलब इस इंटरवल नहीं, मतलब कोई सा एक पॉइंट है वहीं पे हो सकता है ज्यादा मैक्सिमम। हाँ हाँ हाँ, वो एक ही पॉइंट पर हो, ये सब पॉइंट पर ही होंगे, पॉइंट पर ही होंगे, लोकल मैक्सिमा भी एक पॉइंट पर ही होंगे और बहुत सारे पॉइंट्स पर हो सकते हैं जैसे, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी आगे आएगा अनुपमा, अभी पॉइंट 2-3 पॉइंट मुझे और बताने। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अब बताऊंगा मैं, वो कॉन्केविटी के साथ बताना है मेरे को, है ना। और एक आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा। स्टेज 3-4 पॉइंट और है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, वो सब, और कॉन्केविटी, वो पूरा एक इसके बाद वाले पार्ट पे आएंगे अपन। सर आज तो टाइम हो गया सर, आज जाएगा। हाँ कल से आएगा, अभी तो एक कुछ क्वेश्चन और कराना है मेरे को। चलो लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर 2 मिनट, वो ग्राफ वो थर्ड फोर्थ पॉइंट हाँ में हाँ लिखो लिखो। अब अपन बात करते हैं कि जैसे आप फिजिक्स में भी जो प्रॉब्लम्स अपन करते हैं, मतलब एक्चुअल में जो आप मैक्सिमम मिनिमम वाली जो प्रॉब्लम करते हैं ना, अब उस टाइप की प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रैक्टिकल यूज इसका, मैक्सिमम मिनिमम का प्रैक्टिकल यूज। जैसे फिजिक्स में आपने अभी तक फिजिक्स में करा, मैथ्स में फिर भी कम करा, फिजिक्स में करा होगा आपने। जैसे किसी भी चीज की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके 0 कर देते हो, फिर उससे उसमें वैल्यू रख के निकाल लेते हो आप, है ना। तो वो जो आप निकाल रहे हो ना, बेसिकली वो मैक्सिमम मिनिमा ही निकाल रहे हैं, वो अपन मैक्सिमम मिनिमा ही निकालते हैं। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होगा कि सर वो अपन ने लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाला है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाला, है ना। वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सर वो निकाला क्या अपन ने, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाला है या लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाला है ना। अब आप यूं समझो कि देखो, डिपेंड करता है ग्राफ पे, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि यदि मान लो अपना ग्राफ ऐसा है, यहां से लेके यहां तक की ग्राफ की मैं बात करूं, अब ये वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा बोलोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलोगे कि दोनों ही बोल सकते हैं? क्या लगता है, इस वाले पॉइंट को आप लोकल मैक्सिमा बोलोगे कि लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलोगे कि दोनों बोल सकते हैं? दोनों ही बोल सकते हैं ना, दोनों ही बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये लोकल मिनिमा भी है और ये एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये लोकल का भी काम कर रहा है और मिनिमम वैल्यू भी यहीं पर आ रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, बस एग्जैक्टली। तो ये जो आप निकालते हो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इनफैक्ट कैलकुलेशन से आपको लगेगा कि सर अपन ये तो लोकल मैक्सिमा निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली अपन निकालते लोकल मैक्सिमा ही है, पर कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है कि उन फंक्शंस में वो जो लोकल मैक्सिमा निकल रहा है, वो लोकल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही है। मतलब निकालना तो अपने को एब्सोल्यूट ही था, निकालना तो अपने को एब्सोल्यूट ही था, पर उस पूरे फंक्शन में, उस पूरे इंटरवल में एक ही मैक्सिमा आ रहा है, वही लोकल है और वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा। दिस इज द मेन पॉइंट, है ना। मेथड आप सबको बताइए कि कैसे निकालते हैं लोकल मैक्सिमा, पता है सबको? डिफरेंशिएशन करोगे, 0 करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेंगे कहां पे पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन निकल जाएगा। एक काम आपके लिए एडिशनल होने वाला है, एक काम आपके लिए एडिशनल होने वाला है। क्या क्या काम आपके लिए एडिशनल होने वाला है कि अब फंक्शन भी आपको बनाना पड़ेगा, फंक्शन भी आपको बनाना पड़ेगा। अभी तक फंक्शन आपके पास बना हुआ आता था, अब फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। फंक्शन एक बार बन गया, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा लगाने का कंसेप्ट वही है जो पहले था, ठीक है। चलो अब मैं इसको क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना तो बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर
अब फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा कि हाइट का वॉल्यूम का ये होता है, ये सब आपको याद है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a, that can be inscribed in a sphere of radius a. ठीक है, find the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius. सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज वेरिएबल है। तो जनरली क्या होता है, जो गिवन है वो मेरे लिए कांस्टेंट है। जैसे क्या गिवन है, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, एक स्फीयर मुझे गिवन है रेडियस ए वाला। गिवन मतलब ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है, ये फिक्स हो गया। अब इसके अंदर अपन ने एक सिलेंडर बनाया है और वो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है। तो मैंने देखा कि यार इसमें सिलेंडर में ऐसे भी बना सकता था, यहाँ पे इसका रेडियस में बड़ा कर सकता था हाइट कम करके। तो वन ऑफ द पोजीशन ऑफ सिलेंडर इज समथिंग लाइक दैट। एक पोजीशन मैंने बना दी, इंस्क्राइब करना है अपने को, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता था कि थोड़ी सी मैं हाइट कम कर देता तो रेडियस बढ़ जाता, हाइट कम कर देता रेडियस बढ़ जाता, ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे यही बताना है कि क्या हाइट में रखूं ताकि इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। लेट से इसको r मान लेते हैं और लेट से इसकी हाइट को h मान लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर। r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, पाई कांस्टेंट, r वेरिएबल h वेरिएबल। वेरिएबल है ना, क्योंकि आप सिलेंडर चेंज करते r हाइट और रेडियस दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। a कांस्टेंट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स, फंक्शन एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, फंक्शन में दो वेरिएबल नहीं हो सकते। तो या तो आप r की वैल्यू रखो या h की वैल्यू रखो। किसके टर्म्स में, कांस्टेंट के टर्म्स में। कांस्टेंट क्या है, रेडियस है। लेट्स से रेडियस a, मतलब ये a मान लेते हैं। रेडियस a होगा, ये होगा ना रेडियस, सेंटर यहां पे मान लिया मैंने, ये h/2 हो गया आपके पास। तो रिलेशन बन गया बच्चों, क्या बना रिलेशन, a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 4। तो r स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख देते हैं, r स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 इनटू h। तो पाई a स्क्वायर h माइनस पाई h क्यूब बाय 4, ये बन गया आपका वॉल्यूम का फंक्शन, वॉल्यूम का फंक्शन बन गया, ठीक है। बस इसके बाद अब आप मैक्सिमम मिनिमम वाला प्रोसेस लगा दो आप, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, h के रेस्पेक्ट में करोगे, पाई a स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएशन करके क्या करते हो, 0 करते हैं, 0 करा मैंने, पाई कॉमन लेके हटा दिया, h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर बाय 3। हाइट है तो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो h इज इक्वल्स टू 2a बाय √3। आपको यदि सब्जेक्टिव में करना हो तो एक बार इसका डबल डिफरेंशिएशन बता देना, यहाँ भाई ये आ रहा है, और जब मैंने डबल डिफरेंशिएशन करा तो डबल डिफरेंशिएशन जो है कितना आ रहा है, -6, ये तो 0 हो गया, पाई h बाय 4, ये h की वैल्यू रखेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस हाइट पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्टिव में करना हो तो बस एक ही बार कर दो, हाइट, हाइट आ गई। रेडियस निकालना होता तो रेडियस भी निकाल सकता था। रिपीट कर दो। देखो अपने को किस, सबसे पहली चीज तो फंक्शन किसका बनाना है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना हो।
मैक्सिमम किसको करना था? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर। तो अब आप जब सिलेंडर चेंज कर रहे हो, सिलेंडर को अलग तरीके से बनाओगे तो रेडियस भी चेंज होगा, हाइट भी चेंज होगी। तो रेडियस भी वेरिएबल है, हाइट भी वेरिएबल है, केवल ये ए कांस्टेंट है। तो आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। आपको जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसमें वेरिएबल एक ही रखना बेटा, या तो आर रख लो या एच रख लो, है ना। मुझे निकालना भी एच था तो आर की वैल्यू रखना ज्यादा आसान रही मेरे पास, ठीक है। बस ये काम आपको करना पड़ेगा कि फंक्शन और फिर ये कनेक्शन कि भाई ये दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो दो वेरिएबल को किसी एक के टर्म्स में लेके आना, तो वो आपके पास ये आपको लिखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस से मैंने ये लिख दिया, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू ए के टर्म्स में आ गई। तो अब ये पूरा एच का फंक्शन हो गया, ए कांस्टेंट है, पूरा एच का फंक्शन हो गया ए कांस्टेंट, ठीक है। बस बाकी तो डिफरेंशिएट करके अपन ने जीरो कर दिया इसको। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो बस अब कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स करनी है ना। तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं ना कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको पहले, फिर अपन क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे ये, तभी मेरे को Yes, sir. Yes, sir. VV1 VV2 VV3 कब डिस्कस होगा? कर लिया क्या? अभी ये हो जाए उसके बाद, क्योंकि बिगनर बुक्स 1 में भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। यस सर, सर यस, थोड़े कल बाकी हैं रख सर, ले क्या डिस्कशन सुबह को? बाकी हैं सर, अभी बाकी हैं सर थोड़े अभी। हाँ हाँ ठीक है। Sir, सर किसके monotonicity. मैक्सिमम मिनिमा के मोनोटोनिसिटी के? है मोनोटोनिसिटी के मोनोटोनिसिटी के भी बच्चे हैं क्या? दो Complete सर हो का गई. ये डिस्कशन बाकी है। यस सर, एक भी हेमोनिक नहीं की भी हुए। बात की है, टेंजेंट है ना। ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे, एक एक दो सुबह ले सर लेंगे। यस सर। जो सुबह हाँ सर. यस सर, ये सर कल कल सुबह मत ले लीजिएगा सकते सर, सर? कल सर कल मत लीजिएगा। कल तो सुबह मेरी क्लास है, परसों ले सकते हैं, परसों यस सर, परसों यस। परसों ले लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर, यस सर। बाय बाय, ओके चलो बाय बाय। कंटिन्यू करते हैं ना। ओके।